हेलो डियर स्टूडेंट्स। इसके आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखे थे, लेकिन उसमें हमने बताया था आपको कि क्लास 10th के जो है कुछ फार्मूले, इम्पोर्टेंस फार्मूले हमने कुछ बताया था जो कि इसमें यूज होते हैं। इसलिए मैं पहले ही आपको बता दिया था कि आप उसका यूज़ करके जो है आगे के कॉन्सेप्ट को, आगे या क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आज हम लोग देखते हैं क्लास 11th का जो टॉपिक है, मेन है, पहला जो है टॉपिक है वो एंगल है। एंगल के बारे में डिस्कस करना हमें, क्या होता है एंगल, कैसे हम लोग मेजरमेंट करते हैं एंगल का। तो देखिए, एंगल का मेजरमेंट सबसे पहले हम लोग ऐसे करते हैं, जैसे हमारा ये एक लाइन है, तो लाइन के जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, जिसको बोलते हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे हमारा घड़ी कैसे चलता है, घड़ी की सुई हमारी कैसे चलती है, ऐसे चलती है, जिसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। और उल्टा जब हम चलते हैं विपरीत डायरेक्शन में, तो हम उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो जब एंटी क्लॉकवाइज जब एंगल हम बनाते हैं तो इसको हम लेते हैं पॉजिटिव में। क्या लेते हैं? पॉजिटिव मेजरमेंट करते हैं। जैसे कि अगर आपको कहा जाए 30 डिग्री बनाने के लिए, तो आप क्या करोगे, एक लाइन ड्रा करोगे और हम एंटी क्लॉकवाइज में 30 डिग्री ड्रा कर देंगे, तो पॉजिटिव 30 डिग्री हमारा ड्रा हो जाएगा। ठीक है ना, ये होगा हमारा पॉजिटिव डिग्री। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। और उसी को जब हम लोग क्या करते हैं, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। किस तरह? इधर घुमाएंगे हम लोग, यानी कि ऐसे घुमा देंगे, तो यही एंगल हमारा क्या बनेगा, -θ में बनेगा। हम बोलते हैं इसको क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जब भी हम डायरेक्शन में लेंगे तो एंगल हमारा क्या होगा, नेगेटिव में होगा, और एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन बनेगा। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए +30 डिग्री बनाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसके एंटी क्लॉकवाइज में 30 बना देंगे। लेकिन वहीं पे कहा जाएगा कि -30 डिग्री का एंगल आप मेजरमेंट कीजिए, उसको आप बनाइए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये लाइन ड्रा करके नीचे की तरफ बनाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्लॉकवाइज बनाएंगे तो ये बनेगा इधर -30 डिग्री, और ये हमारा ऊपर की तरफ बन जाएगा +30 डिग्री। ठीक है ना। तो ये होता है हमारा एंगल। बात समझ में आई कि जब भी हमें पॉजिटिव एंगल बनाना रहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव एंगल बनाना रहेगा तो क्लॉकवाइज। ठीक है। अब हम जानते हैं कि एंगल का मेजरमेंट कैसे करते हैं। ठीक है ना, एंगल का मेजरमेंट ऑफ एंगल, इसको बोलते हैं कोण का मापन। कैसे हम लोग जो है कोणों को मापते हैं, हिंदी में बोलते हैं कोण का मापन, मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो देखो, इससे मेजरमेंट करने का बहुत सा तरीका है, लेकिन जनरली हम लोग जो है 2 तरीका पढ़ते हैं इसमें। सबसे पहले जो है डिग्री मेजरमेंट, और दूसरा होता है हमारा रेडियन मेजरमेंट। ठीक है ना, 2 तरीका होता है, डिग्री मेजरमेंट और रेडियन मेजरमेंट, जिसको बोलते हैं ना अंश मापन, हिंदी में बोलते हैं अंश मापन, इसको हम रेडियन ही पढ़ते हैं, रेडियन मापन। 2 तरीका होता है मेरा। आप लोग जैसे क्लास 10th में पढ़े होंगे, जैसे ये हमने लिखा था ना 30 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो ये डिग्री मेजरमेंट होता है। ठीक है, आप जानते हैं। यहाँ पे आपको एक टॉपिक जो मिलेगा रेडियन मेजरमेंट, ये आपको थोड़ा सा नया मिलेगा, बाकी हम लोग डिग्री आप परिचित हैं पहले से। ठीक है ना। तो देखते हैं वो क्या होता है हमारा, डिग्री क्या होता है, फिर उसको हम लोग पढ़ते हैं आगे। देखिए, डिग्री मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे डिग्री मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब हम लोग एक लाइन है और इस पर हम लोग एक सर्कल ड्रा करते हैं, पूरा एक सर्कल ड्रा करते हैं हम। ठीक है, तो हमें पता है ना कि ये पूरा जो है राउंड, मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक जो चक्कर लगाएगा वो 360, मतलब हम कहें अगर हम कहें कि मान लीजिए कि एक हमने सर्कल बनाया और सर्कल में ये मेरा एक रेडियस है, और हम इसके क्या कर रहे हैं, एक छोटे जो है इसको टुकड़ों में बांट दे रहे हैं, और ऐसे कितने टुकड़ों में बांटेंगे, तो ऐसे 360 टुकड़ों में बांट देते हैं, जिसके एक टुकड़े को बोलते हैं 1 डिग्री।
क्या बोलते हैं 1 डिग्री। एक टुकड़े को क्या बोलते हैं 1 डिग्री बोलते हैं। तो ऐसे इसके 360 टुकड़े हम करते हैं, 360 पार्ट बनाते हैं, ठीक है ना। 360 में इसके अलग अलग पार्ट बनाते हैं, तो हम इसको बोलते हैं कि वो हमारा एक जो सर्कल हमारा है वो 360 भाग में बट जाता है, तो हम इसी को बोलते हैं डिग्री मापन। डिग्री मापन यानी कि हम बोल सकते हैं कि 1 रिवोल्यूशन, पूरा एक चक्कर जो है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। ये हमारा डिग्री मेजरमेंट होता है। और इसी डिग्री मेजरमेंट में एक चीज़ और आता है, यहीं पे हम लोग देख लेते हैं डिग्री मेजरमेंट में कि 1 डिग्री में क्या होता है 60 मिनट होते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी डिग्री अपॉन में आता है 5/2, 4/3, तो हम उसको मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं, एक डैश बनाते हैं, इसको मिनट बोलते हैं। और इसके अंदर भी 1 मिनट में हम जानते हैं 60 सेकेंड के इक्वल होता है। मिनट भी अपॉन में आता है तो इसको हम क्या करते हैं सेकेंड में चेंज कर देते हैं, तो ये उल्टा हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये है हमारा मेजरमेंट, डिग्री मेजरमेंट है। डिग्री मेजरमेंट में ये क्या होता है 360 डिग्री, इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, यानी कि एक रिवोल्यूशन में 360 जो पार्ट बनते हैं, चक्कर बनते हैं, उसी को हम लोग डिग्री मापन बोलते हैं, जिसको हम लोग 360 ऐसे डिग्री ऐसे बनाते हैं, थोड़ा सा पॉइंट करके ऐसे छोटा सा जीरो बनाते हैं, तो वो होता है डिग्री मेजरमेंट। अब आते हैं हम लोग रेडियन मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये आपके लिए नया है। डिग्री के बारे में थोड़ा सा परिचित थे, लेकिन रेडियन मेजरमेंट के बारे में क्या है, तो देखिए इसमें ये कॉन्सेप्ट इसका होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा रेडियस है, 1 यूनिट का है, और इस पर एक हमने आर्क खींचा, आर्क मतलब चाप लिया, 1 यूनिट का हमने चाप लिया, 1 यूनिट का हमने चाप लिया, तो ये ऐसे हमारा एक थीटा बनेगा, जो भी एंगल बनेगा हम बोल सकते हैं कि 1 डिग्री का बनेगा या 1 रेडियन का बनेगा। तो ऐसे ही जो है हमने क्या किया, एक एक रेडियन को हमने एक एक पार्ट में बांट दिया, एक एक पार्ट में बांट दिया। तो अगर हम देखो, अगर हम ऐसे इसके फाइंड करें ये इस चीज़ को, तो ये हमारा सरकमफेरेंस है। हम जानते हैं सरकमफेरेंस क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल बोलते हैं इसको, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। तो हमारा 2πr के इक्वल होता है। क्या होता है 2πr के इक्वल होता है। और यहाँ पे हमने r को यूनिट माना है, 1 माना है, r को हमने क्या माना है 1 माना है। तो अगर हम r की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो 2π की वैल्यू 1 हो जाती है, 2π ये केवल हो जाएगा। और हमें पता है ना, अब इसके पहले हम देखे हैं कि जब एक हम राउंड लगाते हैं तो वो 360 डिग्री के बराबर होता है। और ये भी क्या है 1 राउंड हम लोग घूमेंगे तो 2π हमारा कैच करेगा। तो इसलिए हमारा क्या होता है, ये 2π जो होता है वो 360 डिग्री के इक्वल हो जाता है, क्योंकि 1 राउंड हम लगाएंगे, 1 राउंड तो क्या लगाएगा 2π लगाएगा, ठीक है ना। और ये कितना डिग्री बनेगा तो 360 डिग्री बनेगा। तो इसलिए हमारे यहाँ से एक रिलेशन बन जाता है कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब हम बोलते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 रेडियन इज इक्वल टू या पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाता है। यहाँ से हमें एक रिलेशन बन जाता है कि पाई रेडियन, इसको हम रेडियन पढ़ते हैं, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री हो जाता है। यहीं से हमारा रिलेशन मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक रिलेशन बनाते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि डिग्री को हमें रेडियन में चेंज करना पड़ता है, रेडियन को डिग्री में चेंज करना पड़ता है। तो देखिए हम यहाँ से एक रिलेशन बना देंगे, एक रिलेशन बना लेंगे हम लोग। देखिए रिलेशन यहाँ से ऐसे बना लेंगे कि पाई रेडियन में 180 डिग्री है, तो 1 रेडियन में कितना होगा, 1 रेडियन में कितना होगा, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन पाई। यानी कि अगर हमें रेडियन से रेडियन में हटाना होगा हमें, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 180 अपॉन पाई। अच्छा ऐसे छोड़िए, इसको ऐसे छोड़िए, पहले इधर से लेते हैं, यानी हम ऐसे ले सकते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है ना, पाई रेडियन। तो 1 डिग्री क्या होगा, तो पाई अपॉन 180 रेडियन हो जाएगा। यानी डिग्री को जब रेडियन में कन्वर्ट करना रहेगा तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन के फॉर्म में। क्या हो जाएगा, रेडियन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन उसी को जो है हम लोग ऐसे कर दें, इसका अपोजिट ला दें कि 180 अपॉन पाई कर दें ऐसे, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा डिग्री के फॉर्म में। 1 रेडियन इज इक्वल टू, यानी कि रेडियन जो है वो क्या हो जाएगा डिग्री के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ रहे ना। तो इस तरह से एक मेरा फार्मूला बन जाता है
कॉन्सेप्ट बन जाता है कि जब भी हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना रहेगा तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना रहेगा तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना। अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये है मेरा तरीका। अभी हम इस पे एग्जाम्पल देखेंगे तो हमारा क्लियर हो जाएगा। जैसे एक इसमें रिलेशन बनता है, जैसे ये जो फार्मूला बना हुआ है उसमें एक रिलेशन बनता है कि जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे यूनिट लिया था, 1 यूनिट लिया था, रेडियस को 1 यूनिट माना था हमने, तो हमने आर के जगह पे 1 पुट करके हमने बता दिया उसका सर्कमफेरेंस 2 पाई है, और हमने यहाँ पर रिलेशन निकाल दिया कि 1 रेडियन में पाई रेडियन में 180 डिग्री बन जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि अब इसका रेडियस चेंज कर दें, 1 सेंटीमीटर कर दें या 2 सेंटीमीटर कर दें या 3 सेंटीमीटर कर दें, तो मान लीजिए कि हम इसको 8 सेंटीमीटर कर लेते हैं, और इसके आर को भी हम यूनिट ना मान करके, 1 ना मान करके इसको एल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एल मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो मेजरमेंट होगा वो थीटा मेजरमेंट हो जाएगा। तो इसमें रिलेशन बन जाता है, कि थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, रेडियन के फॉर्म में। ठीक है ना। थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, जो हमारा आर रहेगा, जो हमारा रेडियस रहेगा उसका डिवाइड कर देंगे, तो ये मेरा फार्मूला बन जाता है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ये ध्यान देना होता है कि जो भी यहाँ पे एंगल आता है वो रेडियन के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? रेडियन के फॉर्म में ही होता है। तो ये मेरा एक रिलेशन बन गया। ठीक है। इस पर कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। पहले हम इस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन कहेगा कि आपको 45 डिग्री है, इसको चेंज करना है रेडियन के फॉर्म में। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको 45 डिग्री को हम लोग पाई बाई 180 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा रेडियन में। ये चेंज तो हो गया, लेकिन अब इसको हमें शॉर्ट फॉर्म में करना है। शॉर्ट फॉर्म में कैसे करेंगे? देखिए हम इसको थोड़ा सा कैंसिल कर लेंगे। 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, 20, 5 4 जा 20, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 4। ये रेडियन के फॉर्म में हो गया, डिग्री कन्वर्ट हो गया रेडियन के फॉर्म में। उसी तरह से एक हम और ले लेते हैं, जैसे 120 डिग्री दे देगा, इसको हमें रेडियन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको वही फॉर्म क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है ना कि जब हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रेडियन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो हम ऐसा करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 2 जा 12, 6 3 18, तो ये बन जाएगा 2 पाई बाई 3। तो ये था एग्जाम्पल, प्लीज़ नोट कर लीजिए इसको। फिर देखते हैं नेक्स्ट हम लोग। जैसे अगर ये क्वेश्चन ले हम 40 डिग्री 20 मिनट, अब इसमें मिनट भी है और हमारा डिग्री भी है, तो अब इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए इसको सबसे पहले कन्वर्ट करने के लिए, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मिनट को हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी हमने बताया है कि 1 डिग्री में 60 मिनट के इक्वल होता है। तो अगर मिनट हम लोग निकालें तो 1 मिनट में क्या हो जाएगा, 1/60 डिग्री हो जाता है। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 40 डिग्री है और ये 20/60 ऐसे कर लेंगे तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। 0 0 कट जाएगा, 40 डिग्री और ये 1/3 डिग्री भी हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। और अब हम इसका एलसीएम लेंगे, 40 ये भी डिग्री ये भी डिग्री, तो एलसीएम लेंगे तो 40 3 जा 120, 121 डिग्री अपॉन 3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 121 डिग्री अपॉन में 3 बन जाएगा ये। ठीक है। अब इसको हमें रेडियन में चेंज करना है तो रूल वही लगा दो, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्या होगा, रेडियन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। देखो तो इसको अब हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल नहीं होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 121 पाई अपॉन 540। अगर ये कैंसिल हो जाता तो कैंसिल कर लेते, लेकिन हमें लगा ये कैंसिल नहीं होगा, हम इसी के फॉर्म में आंसर लिख देंगे। तो ये था हमारा डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना। अगर रेडियन दिया है, जैसे मान लीजिए आपको पाई बाई 2 दिया हुआ है और इसको बदलना है डिग्री के फॉर्म में, तो हम इसका उल्टा करेंगे, जस्ट अपोजिट कर लेंगे, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा डिग्री, ये रेडियन डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। हम डिग्री यहाँ लगा लेते हैं, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, 2 से कट जाता है 90, तो ये मेरा वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री, मतलब पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे रेडियन में जानना है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आगे अब हम जितना भी हम यूज़ करेंगे डिग्री मेजरमेंट का हम यूज़ नहीं करते हैं। अब हम आगे जो भी हम मेजरमेंट यूज़ करेंगे वो रेडियन में ही यूज़ करेंगे, इसलिए रेडियन मेजरमेंट आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है ना। जैसे एक और मान लीजिए हम लेते हैं 3 पाई बाई 4,
इसको बदलेंगे तो 3π/4 है और 180/π कर देंगे, तो पाई से पाई कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 45, ये मेरा आ जाएगा 135 डिग्री। ऐसे कन्वर्ट होकर चला आता है, ठीक है ना। तो ये था हमारा इस पे एग्जाम्पल, और इसी के बेस पे हमारा एक्सरसाइज जो है वो 3.1 है। पहला एक्सरसाइज हमारा इसी के बेस पे है, ठीक है, 3.1, जिसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप कोशिश करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी हम लोग इसका सोल्यूशन जो है नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।